तो बहुत सारे बच्चों का हमारे पास ये डाउट आता है कि सर क्या सीए फाउंडेशन की कुछ फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं? क्या हम इसे यूट्यूब से पढ़ के क्या इस तरीके से पास हो सकते हैं? क्या होगा, कैसे करना चाहिए हमें, आप जरा इस पे गाइड करिए। तो बेटा इसलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की फ्री क्लासेस के बारे में कि सीए फाउंडेशन कैसे आप फ्री के अंदर आप पढ़ सकते हैं, कैसे इसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी पॉइंट्स बताए जाए उसे नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले अगर मैं समझूं सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। पहला है अकाउंटिंग, पहले भी हुआ करता था, और सेकंड है लॉ। पहले यहां पर लॉ के साथ होता था बीसीआर, अब सिर्फ लॉ गया है पूरा का पूरा 100 मार्क्स का। ठीक है जी, चारों के चारों सब्जेक्ट वैसे आपके 100 मार्क्स के हैं अगर मैं बताऊं आपको तो। तीसरा सब्जेक्ट है आपका कौन सा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड चौथा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट है। पहले यहां पर इको के साथ बीसी के हुआ करता था, वहां से बीसी के हट गया है। पास होने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको 400 में से मेरे बच्चों कितने नंबर चाहिए? एग्रीगेट बनाना है 200 और हर एक सब्जेक्ट में चाहिए 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो वैसे अगर हम देखें यार, अगर 200 का एग्रीगेट बनाना है तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है जी, ये सारी की सारी कहानी है। अब पिछली बार का जो अटेम्प्ट हुआ यानी कि दिसंबर 2023 अटेम्प्ट जो हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत कहां आई? वो आई सबसे ज्यादा लॉ में। ना तो उन्हें इस बार मैथ्स में दिक्कत आई, ना उन्हें अकाउंट्स में दिक्कत आई, और ना ही इको बीसीके में दिक्कत आई। तो पिछली बार जो दिक्कत आई वो सबसे ज्यादा बच्चों को वो लॉ में आई, जबकि वहां पर 60 मार्क्स का लॉ हुआ करता था और 40 मार्क्स का बीसीआर हुआ करता था। ठीक है जी, तो यहां पर दिक्कत आई, वरना ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो इस बात को समझने की सबसे पहले जरूरत है कि 4 पेपर के अंदर से कम 1 से 2 पेपर आपके ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको कैसे डील करना है और हमें क्या क्या करना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, सब पे बात करेंगे। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले समझना है कंसेप्ट्स। क्या करना है? सबसे पहले कंसेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंसेप्ट के लिए कुछ बच्चे क्लासेस ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, या फिर हमसे क्लास लेते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लास लेते हैं। ठीक है जी, वो आपके ऊपर है। अब कंसेप्ट, अब आप सोचते हैं कि यार कंसेप्ट सर अगर फ्री में हो जाए कैसे होगा? तो बेटा कंसेप्ट के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कंसेप्ट के अंदर आपको यह है कि टीचर आपको सारी की सारी कंसेप्ट समझा दे और उसके बाद आप उसके नोट्स बना ले और उसको अच्छे से दिमाग में बिठा ले। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज। ठीक है, इसके लिए आप या तो कोचिंग लेते हैं, या तो आपने जैसे आप 9.0 परचेस कर सकते हो, तो वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर आपको लाइव क्लास भी मिल जाती है और रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे आपने सर बताया फ्री क्लासेस का, तो बेटा हमने क्या करा है, अपने यूट्यूब चैनल पे आपके सारे के सारे जो न्यू स्कीम के चैप्टर्स हैं न्यू रिकॉर्डिंग के साथ अपलोड कर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो कंसेप्ट के लिए आप उस प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है जी, तो मेरा कंसेप्ट तो सर यहां से हो जाएगा। बट ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कोर्स लेने के बावजूद वो सोचते हैं कि यही 100% तरीका है और यही मेरे को पास कराएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इट इज जस्ट 40%। अगर आप पास होना चाहते हैं तो इट इज जस्ट 40% ऑफ द टोटल कि जो आपको करना है। कंसेप्ट करने के बाद जब आपको कंसेप्ट समझ आ गया, टीचर ने समझा दिया और आपको समझ आ गया, आपके नोट्स बन गए हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा, क्या सेकंड स्टेज आती है जहां पर हमें करने होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको लगता है क्लास में हो गया, मेरा हो गया, नहीं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला है। पास होने तो छोड़ दो भाई साहब, दूर की बात है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप आईसीआई का एक भी क्वेश्चन ना छोड़े तो ज्यादा बेटर है। आईसीआई का एक भी क्वेश्चन ना छोड़े बोले तो सर मॉड्यूल के अंदर जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जितने भी इलस्ट्रेशन है, वो सारे के सारे, उसके अलावा आरटीपीस, उसके अलावा एमटीपीस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपको करने होते हैं हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है जी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। बट अगर हम हर एक चैप्टर का करने लगते हैं तो ऐसा लगता है यार बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन दिखते हैं। तो इसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। अगर आप पिछला कोई भी अटेम्प्ट उठा के देखें तो आपको पता है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से मोर देन 95% आपका पेपर हर बार आता है, चाहे पेपर कितना भी आसान हो, कितना भी टफ हो, कितना भी टफ हो। जैसे कि पिछली बार लॉ का पेपर आया था तो आप कह रहे थे सर पेपर टफ है, जबकि वो जो 60 की जगह 72 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से मोर देन 90%, 95% पेपर आपका इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से था। ऐसे ही नहीं बच्चों के 350 और 350 से और 378 मार्क्स आ जाते हैं इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक की वजह से, और उन टेस्ट पेपर जो हम पे भरोसा करते हैं उसकी वजह से आते हैं। तो आपको क्या करना, या तो आप ये सारी चीजें कर लीजिए, या फिर आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। देखो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक क्या है, उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने 3 या 5 अटेम्प्ट कर पाओगे। इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर पिछले जितने भी अटेम्प्ट के अंदर उस चैप्टर से क्वेश्चन आए ना, वो सारे के सारे हैं, और यहां पर लिखा हुआ है कि भाई साहब ये क्वेश्चन कहां का आया था। ठीक है, और हमने क्या करा, अब आप सोचेंगे सर इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने क्या करा है,
जो क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, आरटीपी में भी है, एमटीपी में भी है, पास एग्जाम में भी है, यानी कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिगर चेंज है। तो उसे लिख दिया है कि भाई साहब ये क्वेश्चन ना 5 जगह आया है मॉडिफाई होके। तो आप इस क्वेश्चन को 5 बार अलग तरीके से करने से अच्छा है आप इस क्वेश्चन को यहां से देखिए, इसको ही 2-3 बार कर लीजिए, और आपको यहां पर जब वो रेफरेंस मिल गई है तो आपको पता लग गया यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के टाइम पे एक तो आपको हेल्प मिलती है, आपका कोई भी टाइप छूटने की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है जी, क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं तो आप बार बार प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो पीपी बुक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कंसेप्ट फ्री में करना चाहते हैं तो कंसेप्ट आप यहाँ पर यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी भी सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स की है वैसे ही लॉ की, मैथ्स की और इको की भी आपके पास अवेलेबल है, या आप सेपरेटली भी परचेस कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, सबसे बढ़िया ऑप्शन जो भी आप फ्री क्लासेस करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए है सेल्फ स्टडी किट। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट की पीपी बुक मिल जाती है, ठीक है जी, टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको जिंदगी में। ठीक है जी, ये जो पीपी बुक है आप हमारी वेबसाइट से www.escholars.in से परचेस कर सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। पीपी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है, यानी कि आपको हर एक मॉड्यूल के क्वेश्चंस का एक तरह से वीडियो सॉल्यूशन मिल गया है, तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है। कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, वो तो आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, हजारों टीचरों का अवेलेबल है। और उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल गए, क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन मिल गया, क्वेश्चन करना कैसे है ये समझ आ गया, तो जिंदगी में सारी परेशानी खत्म हो गई। तो सेकंड स्टेज आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसको मैं देता हूं 40% तवज्जो, यानी कि अगर आप पास होना चाह रहे हो तो 40% आपका गया कंसेप्ट को, जब तक कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी, उसके बाद आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और उसके बाद थर्ड स्टेज आता है टेस्ट और रिवीजन। टेस्ट और रिवीजन, देखो ये कहने को 20% है, बट ये 20% ही आपका डिसाइड करते हैं। देखो टेस्ट को हम कहते हैं 10% और ऐसे ही रिवीजन को कहते हैं 10%। तो टेस्ट, अब आप भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बट हमें पता कैसे लगेगा कि यार जो मैं कर रहा हूं वो 100% तरीके से सही है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट देना होता है चैप्टर वाइज, हमारे कोर्स के अंदर भी। और आप अगर सेल्फ स्टडी किट लेते हैं तो हर एक चैप्टर के आपको मिनिमम 2 से 3 टेस्ट मिलते हैं, जो आपको टेस्ट देना होता है, आप देते हैं, और उसके बाद उसे हमारी फैकल्टी चेक करके देती है और उसे आपको बताती है कि बेटा ये गलती है। ठीक है जी, विद इन 5 to 7 डेज के अंदर वो टेस्ट चेक होकर मिल जाता है। तो यहां से वो टेस्ट वाला बवाल भी खत्म हो जाता है। फेल होने का रीजन क्या होता है बच्चों का, फेल होने का रीजन होता है वो सारी की सारी तवज्जो अपनी जिंदगी में इसको दे देते हैं, इसको भूल ही जाते हैं। जबकि पास बेटा इससे हो गए, अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से ही काम हो जाता तो आपको किसी भी बच्चे को कोर्स लेने की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट तो आपको दे दी है, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, और टेस्ट के लिए आप हमारी परफेक्ट एनालाइजर, जिसे हम टोटल कंबाइन करके आप सेल्फ स्टडी किट ले सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट की परफेक्ट प्रैक्टिस और परफेक्ट एनालाइजर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, और रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए अपने नोट्स उठाइए और उसको रिवाइज करिए। जो क्वेश्चन यहाँ पर आपने पहली बार कर रहे थे उन्हें मार्क करिए और उनको ही रिवीजन करते रहिए। सबसे बढ़िया तरीका है फ्री, अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता है। सस्ते में काम हो जाएगा, फ्री में काम हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़े यहाँ पर। ठीक है जी, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। तो सबसे पहले कंसेप्ट, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन टेस्ट, देन रिवीजन। अगर आप इस तरीके से इस सीक्वेंस पे चलते हैं, हर एक चैप्टर को इस तरीके से इन 4 बाइफर्केशन पे बांटते हैं और उसके बाद करते हैं उसे, तो बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जून 2024 का जो अटेम्प्ट है, मेरे बात मान लो, क्योंकि जो पहला सिलेबस था और आपका सिलेबस है, मिनिमम 25 to 30% का सिलेबस बढ़ गया है, तो टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो बच्चा अभी लग जाओ। इट्स अ हाई टाइम कि आप इस समय अपनी स्टडी को एक लेवल अप करें, उसमें थोड़ा सा जान डालें, अब पूरी मेहनत के साथ लग जाएं। अभी ये मत सोचे कि टाइम है, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को फिर भी लगता है कि यार नहीं मेरे को ना क्लासेस की जरूरत है, तो हमारा नया बैच 10 मार्च से चालू हो रहा है, आप वहां से भी हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 88880402 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही तरीका रहेगा आपको पास होने का। ठीक है जी, इन चीजों को अगर फॉलो करते हैं, देखो मैं कहता हूं आपको पास होना है, कंसेप्ट करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीपी खरीदते हो नहीं खरीदते हो आपकी कॉल है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये वाला कंटेंट या फिर पीपी, इट मोर देन इनफ। टेस्ट जरूर देना है और उसे चेक कराना है, ऐसे नहीं खुद से चेक करना है, और उसके बाद रिवीजन। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो 100% आप पास हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात रही लॉ की, सर आपने बताया था कि आप लॉ में बताएंगे, तो लॉ के अंदर जैसे बच्चे फेल हुए, तो लॉ के में पास होने का तरीका क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। और वो राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं आपने आईसीआई के परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर, सिमेट्री के अंदर आंसर दे रखे हैं, तो अगर आप वो आंसर करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो लॉ के अंदर आपको क्या करना है, रोज 30 मिनट्स की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, रोज 30 मिनट्स की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जिंदगी के सारे जो बवाल हैं वो खत्म हो जाएंगे लॉ के अंदर। जिसको मैथ्स में डर लगता है, आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगा डालो अच्छे से, पीपी के क्वेश्चंस लगा डालो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद कोई क्वेश्चन बाहर मिल जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है जी, इस बार का पेपर जो आया था वो मानी इवन क्लास से आया था, पेपर से पहले जो मुकेश सर ने क्लास ली थी उस क्लास में से पेपर आया था। इतना क्यों, क्योंकि इतना कंटेंट सॉलिड है मेरे भाई, इतना कंटेंट सॉलिड है। आपको भरोसा करना है अपने ऊपर, उसके बाद इस कंटेंट पे, और उसके बाद बस तैयारी में लग जाना और अपना अटेम्प्ट क्लियर कर लेना है। ठीक है जी, इको के अंदर भी आपको पीपी बुक मिलती है, और इसके अंदर इस इको की अगर मैं पीपी बुक की खास बात की बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये तो बताया है
कि भाई साहब ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, बट उसके अलावा जो ऑप्शन गलत है वो गलत क्यों है ये भी बताया गया है। तो कंटेंट इतना सॉलिड है, तो आपको पता है कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर है, दोनों सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसी वजह से इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई साहब ये जो ऑप्शन है गलत क्यों है, ताकि आप सिर्फ अगर एमसीक्यू भी पढ़ रहे हैं तो आपको पता लगे, आपको कंसेप्ट वहां से क्लियर होता रहे कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके एक तरह से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो बिलीव मी बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट होगा, और आप इस तरीके से फ्री क्लासेस का भी फायदा उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और उससे वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, और पीपी बुक को आप खरीद सकते हैं, पीपी बुक या फिर सेल्फ स्टडी किट, जो भी आपको ठीक लगे, और इस तरीके से जून 2024 निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।